भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड इंडिया की लार्जेस्ट और चीपेस्ट एबीएस मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और ग्रोथ गजब के हैं और लग रहा है ये झुकेंगे नहीं। वेलकम टू फिनटेस्टिक, मैं हूं आशिर अग्रवाल और आज हम बीईपीएल के बारे में सब कुछ जानेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस, क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स, परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री एनालिसिस और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। बीईपीएल को मिस्टर बाबूलाल भंसाली ने 1984 में एस्टेब्लिश किया था, भंसाली स्टील्स के नाम से। बाबूलाल भंसाली उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं और इस इंडस्ट्री में पिछले 40 सालों से हैं। एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन जो एबीएस है, एक परफॉर्मेंस पॉलीमर है, एक टाइप का हार्ड और ड्यूरेबल प्लास्टिक जो लगभग हर क्वालिटी गुड्स में यूज होता है। 45% एबीएस का यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है और 40% अप्लायंसेज में होता है, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। एबीएस बहुत सारे टाइप के स्पेशली डिजाइंड ग्रेड्स में आता है जो अलग अलग कस्टमर की नीड्स के बेसिस में बनाया जाता है। इसको इनिशियली बनाने में काफ़ी खर्च होता है, बट एक बार प्रोडक्ट क्लाइंट को पसंद आ गया तो इसका मैसिव स्केल पे यूज भी होता है। स्टाइरीन एक्राइलोनाइट्राइल भी एक टाइप का प्लास्टिक है जो कि 95% तक ट्रांसपेरेंट होता है और इसके भी बहुत वेराइड यूजेस हैं, जैसे मिक्सर के जार, सिगरेट लाइटर्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस और भी बहुत सारे। बीईपीएल ने एक 50-50 जॉइंट वेंचर बनाया है निप्पॉन जापान के साथ, जो इन्हें टेक्निकल सॉल्यूशंस में हेल्प करता है। कंपनी के पास एक मोट है जो इन्हें इंडिया का लार्जेस्ट और चीपेस्ट एबीएस मैन्युफैक्चरर बनाता है और इस इंडस्ट्री में इंडिया में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं। इसके बारे में हम पीयर कंपैरिजन में और देखेंगे। कंपनी के पास लगभग 1200 से ज़्यादा डिफरेंट कलर शेड्स हैं एबीएस के लिए। ये प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ कलर शेड्स हैं जो कि किसी भी एबीएस पे अप्लाई किया जा सकता है कस्टमर की नीड के हिसाब से। कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री कंपनी है और इनके दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, एक सतनूर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में और दूसरा अबू रोड राजस्थान में। अबू रोड वाले में आर&डी फैसिलिटी भी है। कंपनी के बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिन्हें ये अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, जैसे बजाज, एक्साइड, फिएट, एक्वागार्ड, बीटल, वीआईपी, सैमसोनाइट, बीपीएल, ओनिडा, सैन्यो, वीडियोकॉन, वोल्टास, वर्लपूल, इलेक्ट्रोलक्स, क्रॉम्पटन, आईएफबी, एलजी, कैनस्टार, टाटा, टोयोटा, यामाहा और भी बहुत सारे। चलिए अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है उसके क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। फिर इसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले एबीएस मार्केट पे नज़र डालते हैं। तो इंडिया में एबीएस मार्केट की डिमांड 3.2 लाख टन्स थी FY21 में और फोरकास्टेड है ये 5.6 लाख टन पहुंच जाएगी FY2030 तक, जो कि एक हेल्दी 6.44% का CAGR ग्रोथ है। इंडिया के अप्लायंसेस और कंज्यूमर मार्केट, जिसको एस मार्केट भी कहते हैं, वो 2019 में $10.93 बिलियन का था और एक्सपेक्टेड है कि ये डबल हो जाएगा FY25 तक। एस मार्केट में इमेंस स्कोप है और ग्रोथ स्पेसिफिकली रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होने वाली है। ड्यूरेबल्स की डिमांड, जैसे फ्रिज, जिसका फिलहाल सिर्फ 4% पेनिट्रेशन है इंडिया में, अभी भी बहुत कम है। ग्लोबल एवरेज फ्रिज का 30% है, मतलब इंडिया में हर 100 घर में सिर्फ 4 घरों में ही फ्रिज है, जबकि ग्लोबली 30 घरों में फ्रिज है। जैसे जैसे इंडिया में, खासतौर पे रूरल इंडिया में अवेयरनेस आएगी और लाइफस्टाइल चेंज होगा, इस मार्केट की डिमांड और भी ग्रो करेगी। इस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम्स, एफडीआई रिटेल में और भी बहुत सारे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के बारे में अगर आपको और जानना है तो मेरा डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज वाला वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है और FY26 तक ये $270 बिलियन की हो जाएगी। इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में। इसकी वजह से आज की डेट पे हर इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट्स बनाना प्रेफर कर रहा है, जैसे सुजुकी, हुंडई, होंडा, टोयोटा, फोक्सवैगन, निसान, रेनो और भी बहुत सारे। एबीएस मार्केट की अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो बहुत हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर सिर्फ 75% डिमांड को पूरा कर पाते हैं और बाकी का जो 25% है या तो वो चाइना या तो साउथ कोरिया से इंपोर्ट होता है। कंपनी वैसे तो लीडिंग प्लेयर है इंडिया में, बट इनका फोकस वो 25% मार्केट को कैप्चर करने पे भी होना चाहिए। इसके साथ ही एस और ऑटोमोबाइल मार्केट की ग्रोथ पे भी एबीएस मार्केट बहुत हैविली रिलाय करता है। अगर हम थ्रेट्स और रिस्क पे देखें तो एबीएस जो 85% स्टाइरीन और एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर से बनता है, जो कि एक ऑयल रिफाइनरी का बाय प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत हैविली फ्लक्चुएट करता है, जो एबीएस मैन्युफैक्चरर को फोर्स करता है कम रॉ मटेरियल अपने पास रखने पे।
ये इसलिए भी होता है, कल को अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रख ली और प्राइस एकदम से ड्रॉप हो गया तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इन्वेंट्री हमेशा इनको लो रखनी पड़ती है। इसके साथ ही स्टाइरीन और एक्राइलोनाइट्राइल मोस्टली इंपोर्ट होता है, जो करेंसी फ्लक्चुएशन पे भी बहुत डिपेंड करता है और उससे मार्जिन्स पे बहुत अफेक्ट पड़ सकता है। कंपनी ने पिछले साल हंड्रेड्स ऑफ नए कलर ग्रेड्स बनाए, जिसमें से 43 अप्रूव हुए और 15 कमर्शलाइज भी हुए। एबीएस में भी इन्होंने 7 डिफरेंट टाइप के एबीएस बनाए, उनमें से एक कमर्शलाइज हुआ जो अब ये बजाज ऑटो को बेचेंगे। कंपनी कंटिन्यूसली नए ग्रेड और कलर शेड्स में आर करती रहती है और अपने एग्जिस्टिंग ग्रेड्स को भी अपग्रेड करती रहती है। जॉइंट वेंचर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी ने एक्सपेंशन में इनिशियली एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन प्लान किया था जो कि पोर्ट पे होगा, जिससे अच्छा एक्सपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी मिले। बट वो लैंड एक्विजिशन में इश्यूज आने की वजह से कंपनी अब 500 करोड़ का कैपेक्स पे अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज में ही ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करेगी, जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और इनकी टोटल कैपेसिटी 2 लाख टन तक पहुंचा देगा। कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो इनका 85% रेवेन्यू सिर्फ एबीएस से आता है और लगभग 15% रेवेन्यू ऐसे सैन से आता है। चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू है, डिटेल में हम इसके बाद बहुत अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल कंपनी का 1,37,000 टन्स पर एनम का कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इनके पास अगर आप अदर इक्विटीज में देखेंगे तो इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, डबल हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया है इस साल। इनकी हिस्ट्री में इस साल हाईएस्ट प्रॉफिट था। टोटल इक्विटी भी देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, अगेन विद द सेम रीज़न। नेट वर्थ भी ऑलमोस्ट डबल हुई है। करंट रेशियो भी पिछले साल से लगभग 7 गुना बढ़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर शो कर रहा है। ग्रॉस सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो इनकी लगभग हर साल, एक साल को छोड़ के हर साल बढ़ती ही जा रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और इनका पीबीटी भी काफ़ी अच्छे रेट से इंक्रीज हो रहा है। पैट भी अगर हम देखें तो इस साल इनका बहुत ही हाई था, ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा पैट इन्होंने इस साल लिया। ईपीएस भी अगर हम देखें तो 20 रुपए पर शेयर पे ये कमा रहे हैं। डिविडेंड 1 रुपए का दिया और फेस वैल्यू भी शेयर की 1 रुपए है। चलिए अब कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। सबसे पहले मार्जिन रेशियोज देखते हैं। तो इस साल बहुत ही हाई प्रॉफिट की वजह से मार्जिन भी इनके बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए हैं। पिछले साल भी कंटिन्यूसली एक पॉजिटिव नंबर पे एटलीस्ट ये ग्रो कर रहे थे। तो रिटर्न रेशियोज भी अगर हम देखें तो आरओसीई, आरओई ये सब बहुत बहुत ही ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी कंपनी क्योंकि बिल्कुल ही डेट फ्री है तो ये जीरो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनके पास बहुत हैवी है क्योंकि इनके पास कैश बहुत ज़्यादा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। कंपनी के पास कैश होना चाहिए। वैल्यूएशन रेशियोज पे नज़र डालें तो पीई इस साल इनका बहुत कम गिरा है, जो कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी होने का साइन दे रहा है। तो ये 2 रीज़न से हुआ है। एक तो इनके शेयर प्राइस इस साल बढ़े नहीं हैं, इनफैक्ट नेगेटिव में ही थे, और अर्निंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो ये बहुत कम है और बहुत ही वैल्यू स्टॉक डिफाइन करता है। ईवी बाई इबिडा भी ये बहुत अच्छा वैल्यूएशन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। और प्राइस टू सेल्स तो बहुत ही कम है, 1.8, जो कि बहुत अच्छा साइन है। टर्नओवर रेशियोज में भी इन्वेंट्री टर्नओवर इनका बहुत अच्छा है, 11.45, और एसेट टर्नओवर तो बहुत ही अच्छा है, 166% का एसेट टर्नओवर है। चलिए अब कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं। पहले क्वार्टरली देखेंगे, फिर एनुअल पे मूव करेंगे। तो अगर हम दिसंबर 2021 को दिसंबर 2020 से कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में इनकी सेल कम हुई है। ये मेजरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के स्लो डाउन की वजह से हुई है और चिप शॉर्टेज की वजह से, और कोविड तो रीज़न है ही। उसके साथ ही इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो जीरो है क्योंकि कंपनी के पास कोई भी लोन नहीं है। नेट प्रॉफिट भी पिछले ईयर के क्वार्टर से काफ़ी कम हुआ है, अगेन वो भी सब सेल्स के वजह से। इनकम स्टेटमेंट एनुअल अगर हम देखें इनकी तो FY21 में इन्होंने बहुत अच्छी सेल की थी और उससे इन्हें बहुत हाईएस्ट रिकॉर्डेड प्रॉफिट हुआ था। एक्सपेंडिचर में अगर आप देखेंगे तो सेल भी ज़्यादा हुई लेकिन एक्सपेंडिचर कम हुआ। कंपनी ने जो एक्सपेंडिचर कम हुआ है उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो रॉ मटेरियल यूज़ किया वो बहुत कम यूज़ किया और अपना प्रोडक्ट काफ़ी हाई दामों पे बेचा, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। तो कंपनी के पास प्रॉपर्टी, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स लगभग 140 करोड़ के हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर दिखाता है। फिर अगर आप इनकी टोटल एसेट्स देखेंगे 770 करोड़ के आसपास की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। बैलेंस शीट में अगर लायबिलिटीज़ देखें तो इनकी अदर इक्विटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ था इस साल, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अदर इक्विटीज़ में और इनके पास कैश आ गया है। तो इसलिए इनकी टोटल ओवरऑल बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। चलिए अब कंपनी के कैश फ्लोज देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो देखते हैं। तो यहाँ पे
प्रॉफिट तो ज़्यादा हुआ था इस साल, लेकिन अगर आप टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। वो क्यों हुआ है? अगर आप यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो इनको जो ट्रेड रिसीवेबल्स थे वो पैसे मिल भी गए हैं, और जो इनको पैसे देने थे अपने सप्लायर्स को जहाँ से रॉ मटेरियल्स लेते हैं वो भी उन्होंने पहले ही पे कर दिए। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इनके पास कोई ड्यू नहीं है फिलहाल। चलिए अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो देखते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने इस साल काफ़ी सारा अपना लोन जो पहले का था वो पे कर दिया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं आया है इस साल। डिविडेंड पिछले साल के कंपैरिजन में इन्होंने कम दिया है। टोटल कैश अगर हम देखें तो इस साल इनके पास बहुत सारा कैश है, 130 करोड़ के आसपास इनके पास कैश फिलहाल पड़ा हुआ है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं बाबूलाल भंसाली जी, उनके पास 56.45% का स्टेक है, जो कि 50 से ज़्यादा है और बहुत अच्छा साइन है। पब्लिक के पास लगभग 42% का शेयर है। एफआईआई के पास 1.54% का शेयर है। कुछ एक एफआईआईज ने इस साल एग्जिट किया है क्योंकि वो ऑलरेडी सेलिंग स्प्री में है और सब कुछ अपना बेचने पे लगे हुए हैं। चलिए कंपनी के पीयर्स से कंपेयर करते हैं। तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही प्लेयर्स हैं, एक आइनॉस और एक भंसाली इंजीनियरिंग। तो अगर हम सबसे पहले इनका मार्केट कैप देखें तो दोनों लगभग बराबर साइज के हैं। पी भी लगभग बराबर है, पीबी भी ऑलमोस्ट बराबर है, बंसाली का थोड़ा सा ज़्यादा है। आरओई अगर देखें तो बंसाली का आइनॉस से बहुत ज़्यादा है। 1 ईयर परफॉर्मेंस अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो बंसाली ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है, लेकिन ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अभी चल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो भंसाली की सेल्स कम है, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट उस सेल में काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है, तो यहाँ पे कोई डेट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दोनों कंपनी मिलके इंडिया का 3.6 लाख टन एबीएस प्रोड्यूस करती हैं और सप्लाई करती हैं, जो कि 75% है टोटल इंडिया की डिमांड का करंटली। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। कंपनी एक बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस में है और एक लीडिंग प्लेयर है जिसके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और इनका सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर है। मार्केट में, शेयर मार्केट में कंपनी ने बहुत बेकार परफॉर्म ज़रूर किया है, लेकिन ये बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। कंपनी फिलहाल बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। प्रॉब्लम्स में अगर हम देखें तो सिर्फ रॉ मटेरियल की है, जो कि डिपेंडेंट है प्राइस फ्लक्चुएशन पे और करेंसी फ्लक्चुएशन पे। कंपनी का शेयर प्राइस बहुत वॉयलेंटली मूव करता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो सही सपोर्ट लेवल पे इन्वेस्ट करें। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ को देख के मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। किसी और कंपनी का एनालिसिस भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।